भारत के मुकाबले कितना ताकतवर है तुर्की? सैन्य शक्ति और हथियारों के मामले में तुर्की कहां और भारत कहां? तुर्की का पाक समर्थन आखिर कितना पड़ेगा भारी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, तुर्की का पाक को खुला समर्थन देना और आगे भी समर्थन देने की बात कहना, ऐसे में भारत के लिए क्या ये खतरे की घंटी हो सकती है? आज दुनिया को पता है कि भारत एक उभरती हुई ताकत है, लेकिन तुर्की जैसे पाक का साथ दे रहा है तो दुनिया पूछ रही है कि आखिर तुर्की कितनी ताकतवर है? क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर वो भारत को मात दे सकता है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि भारत और तुर्की दोनों ही देशों में आखिर कौन आगे है और कौन पीछे। भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, जैसा कि हमारे पास आंकड़े भी लगे हुए हैं, ये 2025 के आंकड़े लगे हुए हैं, इसमें आप देखिएगा कि भारत की जो सेना है वो दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। भारत के पास लगभग 14.55 लाख सक्रिय सैनिक है और 11.55 लाख रिजर्व सैनिक है, 25 लाख से अधिक अर्ध सैनिक है। ये विशाल जनशक्ति जो है दोस्तों, वो भारत को हर परिस्थिति में लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। अगर मैं तुर्की की बात करूं तो तुर्की की सेना जो है वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 9वें स्थान पर है। तुर्की के पास 3.55 लाख सक्रिय सैनिक हैं और 3 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक है। इसके साथ ही करीबन 1.5 लाख अर्ध सैनिक है। ये देखिएगा, आपको इस इंडेक्स में भी दिखेगा कि जो भारत है वो चौथे स्थान पर मौजूद है, जबकि जो टर्की है वो 9वें स्थान पर मौजूद है। भारत यानी कि तुर्की से कई गुना आगे है अगर सिर्फ ग्लोबल फायर पावर और सेना की शक्ति की मैं बात करूं। सेना का आकार जो है भारत का वो तुर्की से लगभग 3 गुना बड़ा है। तो चलिए अब समझते हैं कि थल सेना भारत की तुर्की के मुकाबले कितनी मजबूत है। भारत के पास कुल 4,616 टैंक है, जिसमें T-90 भीष्म है, अर्जुन MK-1A है, T-72 जैसे टैंक शामिल हैं। इसके साथ ही 1,51,248 आर्म्ड व्हीकल्स और एडवांस आर्टिलरी सिस्टम जैसे पिनाका रॉकेट्स लॉन्चर, K9 रजती और M777 हॉविट्जर भी मौजूद है। और आपको भी मैंने बहुत बार समझाया है कि हर एक हथियार की अपनी एक शक्ति होती है। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है, अगर मार्केट तक जाना है तो आप ट्रक लेकर नहीं जाते हैं, बाइक से जाते हैं। और अगर आपको कुछ सामान का लोड वगैरह करना है या कहीं दूसरे राज्य में भेजना है तो ऑब्वियसली बाइक से नहीं जाते, ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अलग अलग हथियारों की अलग अलग ताकत होती है, शक्ति होती है। और जब भारत की बात आती है तो भारत के जो तमाम हथियार हैं उनकी शक्ति वैसे ही मैं आपको लगातार बताती रही हूँ। 2-4 वीडियोस जो भारत की शक्ति को दिखाते हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अब बात भारत की मिसाइल प्रणाली। भारत की मिसाइल प्रणाली में जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस है, और ये ना सिर्फ तुर्की के मुकाबले बल्कि विश्व स्तर पर भारत को मजबूती देता है। जबकि तुर्की के पास 2,231 टैंक है, 17,047 आर्टिलरी गन है और इसके साथ ही 1,038 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। 296 रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। तुर्की की जो थल सेना है वो आधुनिक जरूर है यहाँ भी, लेकिन साफ पता चलता है कि भारत टैंकों के मामले में, आर्म्ड व्हीकल्स के मामले में उनकी जो संख्या है वो भारत के पास ज़्यादा मौजूद है और तुर्की के मुकाबले कई गुना आगे है। हालांकि तुर्की की जो ड्रोन तकनीक है जैसे TB2, ये हर तुर्की को काफ़ी पहचान देती है और विश्व स्तर पर तुर्की जो है वो अपने आप को काबिज कर चुका है ड्रोन के मामले में। अब भारत का मुकाबला तुर्की नहीं कर सकता है, भारत का मुकाबला टर्की कभी नहीं कर सकता है, ये टर्की भी जानता है। बात वायुसेना की करें, भारतीय वायुसेना के पास करीबन 2,229 विमान हैं, जिसमें 606 लड़ाकू विमान हैं जैसे राफेल, सुखोई Su-30 तेजस जैसे। वहीं 899 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और उन्नत मिसाइल सिस्टम भी मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर मैं वायुसेना की बात करूं तो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जिसे कहा जाता है S-400 भी भारत के पास मौजूद है। भारत की वायु शक्ति जो है वो वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, जबकि तुर्की की वायुसेना के पास 205 लड़ाकू विमान हैं, जिसमें ज्यादातर जो है वो F-16 हैं। 502 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और स्वदेशी ड्रोन जैसे TB2 जो मैंने आपको बताया वो मौजूद है। नौसेना की अगर मैं बात करूं तो भारतीय नौसेना के पास करीबन
293 युद्धपोत मौजूद हैं, 18 पनडुब्बियां मौजूद हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसमें आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत मौजूद है। भारत की नौसेना हिंद महासागर में काफी प्रभावशाली है और अरिहंत क्लास परमाणु पनडुब्बी इसे रणनीतिक रूप से भी बढ़त देती हैं, जबकि तुर्की की नौसेना के पास 35 युद्धपोत मौजूद हैं, 13 पनडुब्बियां मौजूद हैं और कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। इससे पहले भी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ दोस्तों कि विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर किसी देश के पास होना उसकी शक्ति का प्रदर्शन है, उसकी नौसेना की शक्ति का प्रदर्शन है। क्योंकि एशिया की अगर मैं बात करूं तो मात्र दो ही देश ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, पहला चीन और दूसरा भारत। और भारत लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं तुर्की की बात करूं तो तुर्की की जो नौसेना है वो फिलहाल भारत की तुलना में इसका आकार छोटा है और इसके साथ ही बात यह भी है कि इनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। हालांकि नाटो की वजह से हो सकता है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो नाटो देश जो है वो तुर्की का समर्थन दे, तुर्की का समर्थन दे। अब मैं परमाणु शक्ति की बात करती हूँ। भारत के पास कुल 172 से लेकर 180 परमाणु हथियार बताए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं और उसमें पोखरण 1 और पोखरण 2 परीक्षणों में भी अपनी परमाणु क्षमता साबित कर रखी है। भारत की जो न्यूक्लियर ट्रायड है, मतलब कि जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमले की क्षमता, मतलब हमारे पास जो शक्ति मौजूद है उसके हिसाब से हम चाहें हवा से न्यूक्लियर हमला करना हो वो भी कर सकते हैं, जमीन से करना हो तो भी कर सकते हैं और समुद्र से भी करने की क्षमता भारत के पास है। वो इसे रणनीतिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जबकि टर्की के पास कोई परमाणु हथियार मौजूद नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाटो सदस्य होने की वजह से तुर्की को अमेरिका के जो 50 परमाणु हथियार हैं वो देने की खबरें हैं, या बताया जाता है कि अमेरिका के 50 परमाणु हथियार जो हैं वो तुर्की में तैनात है, ऐसी खबरें आती हैं। अब जिनका नियंत्रण अमेरिका के हाथ में है। रक्षा बजट की अब बात करते हैं। भारत का जो रक्षा बजट है 2025 का वो लगभग $77.4 बिलियन का है, जो इसे आधुनिक हथियारों, स्वदेशी रक्षा प्रणाली जैसे कि तेजस, ब्रह्मोस, S-400 और अनुसंधान में निवेश करने के सक्षम बनाता है। जबकि तुर्की की अगर मैं बात करूं तो तुर्की का जो रक्षा बजट है वो महज $40 बिलियन है, जो कि भारत के मुकाबले काफी छोटा है। तुर्की ने स्वदेशी ड्रोन और रक्षा प्रणालियों में निवेश किया हुआ है, लेकिन इसका बजट भारत से लगभग आधा है। रक्षा बजट में भारत का दबदबा है जो इसे तकनीकी और रणनीतिक विकास में आगे रखता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में 5वें स्थान पर है, जिसका जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन है। भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और लगातार उभरती हुई ताकत ये दुनिया को पता है। स्वदेशी रक्षा उद्योग इसे आत्मनिर्भर की ओर बढ़ा रही है। जबकि अगर मैं तुर्की की बात करूं तो तुर्की का जो जीडीपी है वो लगभग $1 ट्रिलियन है। तुर्की की अर्थव्यवस्था मध्य पूर्व यानी कि जो मिडिल ईस्ट है उसमें काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन भारत की तुलना में इसका आकार बेहद छोटा है। भारत की अर्थव्यवस्था तुर्की से लगभग 3 गुना बड़ी है, जो इसे सैन्य और रक्षा निवेश में अधिक मजबूत बनाती है। भारत G20, ब्रिक्स, क्वाड जैसे वैश्विक मंचों पर भी लगातार सक्रिय है। भारत की जो गैर गठबंधन नीति है और उभरते हुए सुपर पावर की जो स्थिति है वो इसे वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली बनाती है। आज भारत की बात दुनिया मानता है, आज भारत को दुनिया जानता है, आज भारत की शक्ति को दुनिया पहचानता है। भारत की जो सॉफ्ट पावर है, चाहे उसमें संस्कृति की बात की जाए, बॉलीवुड की बात की जाए, योग की बात की जाए, इसे भी वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलती है और पहचान मिलती है। लेकिन तुर्की की अगर मैं बात करूं तो ये नाटो का महत्वपूर्ण सदस्य है और मिडिल ईस्ट और इस्लामिक दुनिया और यूरोप में काफी प्रभाव रखता है, इसलिए इसको भी मजबूती मिलती है। लेकिन अगर मैं आपको सैन्य शक्ति की बात करूं, अगर मैं आपसे रक्षा बजट की बात करूं, अगर मैं आपसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करूं, उसके आंकड़ों की बात करूं, तो आपको पता चलेगा कि भारत तुर्की के मुकाबले बेहद मजबूत है।
आपकी इस वीडियो पे क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।